तो सर टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की सर 5 तरीके के होते हैं। उसमें से अपन ने कल 4 तो कर लिए थे। नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, और ऑन हिज बिहाफ, या उसके बिहाफ पे आपने किसी को whom he was legally और whom he was bound to support, उसको यदि आपने प्रोवाइड कराया है तो नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। ओके, नेसेसिटीज और लग्जरीज में फर्क करना आता है हमको, नंबर 1। नंबर 2, sir, necessities must be suitable as to life and condition. He must not be having them in his possession. He will not be personally responsible for uh, giving that money back. उसकी एस्टेट में से लिया जा सकता है, एस्टेट तक ही लिया जा सकता है। नेसेसिटीज क्या क्या होती है वो भी अपने पूरा कर लिया था। रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी टू अनदर इन द पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। सर, यदि ये दुकान पे सरकार ने यदि इसको सील कर देते तो किराएदार का इंटरेस्ट टेम्पर हो रहा था, उसने टैक्स भर दिया, तो वो मकान मालिक से वो टैक्स वसूल सकता है, ठीक है, टैक्स का पैसा। कोई भी नॉन ग्रेशियस एक्ट आपने किसी के लिए किया है तो उसका आप उसके लिए आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एंड नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ मनी पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। तो सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि वो चीज जो है वो वापस आप उससे ले सकते हैं, एक तरीके का सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी है और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है। और बाय मिस्टेक है, गलती से डिलीवर कर दिए तो सर यदि या तो वापस कर दो, और यदि यूज ले लिया है तो उसके पैसे रिम्बर्समेंट करना पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट जो बचता है, फिफ्थ टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। आइए इसको समझते हैं पर। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। सर फाइंडर ऑफ गुड्स सर डिटेल में है, ये है ना, पॉइंट्स चाहो तो नोट करते जाना, क्योंकि यहाँ पर इतनी डिटेल में नोट्स नहीं है जितनी डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चाहो तो उसमें डिटेल में नोट करते जाना। यस सर। अब सर फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होता है सर? देखो, ये टॉपिक आपके थोड़ा बहुत बेलमेंट में भी कवर होएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्यों जब अपन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में बेलमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे ना तो ये वहां पर भी कवर होगा। क्या है, आइए देखते हैं, चलिए। सर, मान लो, एक तो जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया ना, या ऑन करके वापस बंद कर दिए हैं, कृपया करके वीडियो ऑन कर लीजिए। श्रेया बियानी, जिया वोरा, खुशबू, तनय राठी, कविश, जश शाह, सृष्टि, फटाफट ऑन करो भाई वीडियोस अपने, ठीक है। सर, मान लो हमारा राघव काबरा है, यस सर, रास्ते से जा रहा था, वो वरुण धवन का गाने से याद रख लेना इसको, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, सुना ही होगा आप सबने, यस सर। तो राघव काबरा एक दिन रास्ते से जा रहा था, यस सर। जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसको जमीन पे एक डायमंड रिंग पड़ी हुई मिली, यस सर। उसने इधर उधर देखा, बोला किसकी है, किसी की गिरी हुई हो तो उसको दे देता हूँ, क्योंकि मन तो साफ है ना, कोई किसी की दूसरे की चीज जबरदस्ती लेने की इच्छा नहीं थी। उसने बहुत आसपास देखा पर कोई मिला नहीं, तो उसने क्या किया, इस डायमंड रिंग को उठा के अपनी जेब में रख लिया और अपने घर चला गया। बस जैसे ही उसने इन गुड्स को अपने पोजेशन में लिया, वैसे ही वो क्या बन गया कि सर ही बिकेम फाइंडर ऑफ गुड्स, उसको गुड्स मिले हैं। यस सर। सर, जैसे ही उसने इन गुड्स को अपने पोजेशन में लिया, राघव काबरा जो है वो आ, उस गुड्स के ओरिजिनल ओनर के साथ में इसका एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? जहां पर राघव काबरा इन गुड्स के ओरिजिनल ओनर को ढूंढने की कोशिश करेगा, फाइंड करने की कोशिश करेगा। जो भी जैसे भी सर, कैसे कैसे कोशिश करेगा कि सर मान लो आसपास घूम के पता करेगा भाई किसकी गुम गई है, या फिर
पुलिस स्टेशन में जाएगा और वहां पर रिपोर्ट लिखाएगा एक ऐसी ऐसी रिंग जो है वो घुमी हुई पड़ी हुई मिली है, या फिर अखबार में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देगा इतनी इतनी तारीख को यहाँ पर एक डायमंड रिंग पड़ी हुई मिली है, जिसकी भी हो वो ओरिजिनल कागज दिखाए और आके ले जाए। ठीक है, तो मतलब क्या है कि सर उसका पहली ड्यूटी क्या है राघव काबरा की, कि सर ही विल ट्राई टू फाइंड आउट द ओरिजिनल ओनर ऑफ दोज गुड्स। यस सर। नंबर टू, इस सर इसकी दूसरी ड्यूटी है टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स। यस सर, उन गुड्स की प्रॉपर केयर, जिस तरीके से उन गुड्स को रखा जाना चाहिए उन गुड्स को वैसे रखना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें, देखो मैं जो आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, फाइंडर ऑफ गुड्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और डिटेल में वापस या तो अभी नोट करते हुए चलो या फिर वापस वीडियो चालू करके क्लास के अंत में सारे के सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। ठीक है, पहली ड्यूटी कि सर टू फाइंड द ओरिजिनल ओनर, सेकंड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, कि सर जब ओरिजिनल ओनर मिल जाए तो उसको गुड्स वापस रिटर्न करने हैं। चौथी ड्यूटी कि सर उसको उन गुड्स को पर्सनल यूज में नहीं लेना है। क्या ये बात समझ में आ गई कि सर पता पड़ा कि अभी तो ओरिजिनल ओनर मिला नहीं है, तो क्यों ना इस डायमंड रिंग को पहन के, मेरा घर का फंक्शन है, मैं उस घर घर के फंक्शन में डायमंड रिंग पहन के चला जाता हूँ, मेरी बहुत अच्छी लगेगी सबके सामने कि ये राघव काबरा के पास में तो डायमंड रिंग है। ठीक है, तो क्या ये इस दौरान उस गुड्स का पर्सनल यूज ले सकता है? नहीं सर, उन गुड्स का पर्सनल यूज नहीं ले सकता है। टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स। यस सर। सर यदि महंगा आइटम है तो क्या घर में खुले में यूं फेंक के अपनी टेबल पे कहीं भी जा सकता है या खुले में छोड़ सकता है? अरे नहीं, चोरी वोरी हो गया तो ठीक है, उससे अच्छा क्या है कि सर उसको प्रॉपर लॉकर, जिस भी तरीके का केयर करना है करे, लॉकर में डालना है तो लॉकर में डाले, घर में सेफ अलमीरा में रखना है तो सेफ अलमीरा में रखे। यस सर। ठीक है, तो सर क्या क्या, अच्छा, जैसे ही राघव काबरा उस रिंग को उठा के अपनी जेब में पोजेशन में रख लेता है, सर एक तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है राघव काबरा और उस ओरिजिनल ओनर के बीच में कि ये उसको गुड्स को रिटर्न बैक करेगा वगैरह वगैरह। दूसरा क्या सर, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी बन जाता है इन दोनों के बीच में। कैसा, इसलिए मैंने बोला ये टॉपिक बेलमेंट में भी आएगा कि सर क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बन जाता है, कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बन जाता है दैट राघव काबरा इस गुड्स का, राघव काबरा को इस गुड्स का पोजेशन मिला है। यस सर। पर क्या ओनरशिप मिली है? नहीं सर। पोजेशन क्यों मिला है? इसलिए मिला है ताकि ये इसकी एकदम सेफ कस्टडी, मतलब इसको प्रॉपर केयर करे और जब भी इस गुड्स का ओनर मिल जाए तो उस गुड्स के ओनर को ये माल रिटर्न कर देवे। ठीक है, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ने इस पे ये इम्पोज किया है ये ड्यूटी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को ऑफर एक्सेप्टेंस देके बनाए जाते हैं क्या? नहीं सर, लॉ ड्यूटी इम्पोज कर देता है जैसे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी हो वैसे। ठीक है, तो सर लॉ ने इस पे ड्यूटी इम्पोज करी है कि फाइंडर ऑफ गुड्स को ढूंढने की कोशिश करो, मिल जाए तो वापस दे दो। इस दौरान गुड्स को अपने पर्सनल यूज में नहीं लेना है, प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स करनी है। यस सर। अब सर मान लो, चलो अपन दो एग्जांपल्स पैरेलल लेके चलते हैं। क्या क्या कि सर एक तो राघव काबरा रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, उसको डायमंड रिंग पड़ी हुई मिली। ठीक है सर। एक में राघव काबरा जो है वो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, उसको एक गाय मिल गई रास्ते में, काऊ, जंगल के रास्ते से जा रहा था, ठीक है, उसको काऊ मिल गई। और जंगल में इसको डर लगा कि यार काऊ को जंगल में छोड़ दिया तो रात को जंगली जानवर आके खा नहीं लेवे, इसने बड़ा आवाज लगाई, कोई मिला नहीं, तो इसने काऊ को अपने पोजीशन में ले गया, लेके चला गया उसको अपने साथ में। ठीक है सर, राघव काबरा है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो अब जब पास्ता बना सकता है तो काऊ को अपने पोजीशन में भी ले सकता है। ठीक है, नॉट अ बिग डील। तो अब क्या हुआ थोड़ा इस एंगल से सोचो कि सर टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, ऐसा थोड़ी कर सकता है कि गाय मेरी थोड़ी है तो मैं इसका ध्यान क्यों रखूं, चारा पानी क्यों डालूं इसको। ठीक है,
अरे उसके जिंदा रहने के लिए, प्रॉपर केयर करने के लिए जरूरी है कि तू उसका टाइम टू टाइम ध्यान रखे, ठीक है, उसको चारा पानी डाले। यस सर। अब सर ठीक है, जब इस गुड्स का ओरिजिनल ओनर मिल जाए, काऊ का ओरिजिनल ओनर मिल जाए तो लौटा देवे। यस सर। अब सर है ना, और बातें हैं कि सर राघव काबरा को उस गुड्स की केयर टेकिंग में, प्रॉपर केयर टेकिंग में, या उस गुड्स के ओनर को फाइंड करने में कुछ एक्सपेंस हुआ होगा ना, या नहीं हुआ होगा? यस सर, डेफिनेटली। कोई चारा हवा से थोड़ी आ जाएगा कि हवा से जितना तोड़ के लाना चाहो उतना ले आओ। अरे भाई, एक्सपेंस हुआ होगा, 100% हुआ होगा। ठीक है। तो और कभी कभार मान लो उस काऊ को डॉक्टर को भी दिखाने की जरूरत पड़ गई हो, बीमार पड़ जाते हैं, लाइफ स्टॉक है, बीमार पड़ जाते हैं, तो वेटरनरी डॉक्टर को दिखाना भी पड़ेगा। तो सर सब चीजों में, प्रॉपर केयर टेकिंग में, उसकी केयर के लिए एक आदमी अलग से रखा। तो सर पैसा खर्च हुआ ना केयर टेकिंग में, और उसके ओरिजिनल ओनर को ढूंढने में। मान लो कहीं अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया, कुछ भी दिया, तो पैसा खर्च हुआ है। यस सर। तो अब मान लो वो दिन आ ही गया जब ओरिजिनल ओनर मिल गया उस गुड्स का। यस सर। तो क्या बस राघव काबरा को वो गुड्स इसको दे देना होगा, या वो उन गुड्स को अपने पास में तब तक रख सकता है जबकि ओरिजिनल ओनर उस गुड्स के बदले में जो भी खर्चा हुआ है, और इसको खुद को ढूंढने के बदले में जो भी खर्चा हुआ है, उसको रीइंबर्स नहीं कर देवे, तब तक क्या राघव काबरा उन गुड्स को अपने पास में रख सकता है, या ओनर मिलते ही इसको गुड्स देना पड़ेगा? सर लॉजिक तो यही बोलता है ना कि जब तक राघव काबरा को अपना खर्चा किया हुआ पैसा नहीं मिल जाता, तब तक ओरिजिनल ओनर को उसे वो गुड्स देने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? राइट ऑफ लियान बोलूंगा। राइट ऑफ लियान। लियान का मतलब समझते हो? यस सर। क्या होता है, तुमने बैंक वाले से कोई पैसा उधार लिया, उधार लेने के लिए बैंकर ने बोला सर कुछ गारंटी जैसे कुछ, या तो कोई गारंटर लाओ या फिर कोई चीज गिरवी रखो। तुमने कहा मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मेरे बिहाफ पे गारंटी नहीं देगा, तो उसने कहा ठीक है, कोई चीज गिरवी रखा दो। तो आपने अपनी सोने की चेन यदि बैंकर के पास में गिरवी रखा दी, बैंक के पास में, तो जब तक आप बैंक को उसका पैसा नहीं लौटे थे, बैंक उस चीज का फिजिकल पोजेशन अपने पास में रख सकता है ना, आपको रिटर्न नहीं करेगा। तो ये बैंक का राइट ऑफ लियान हो जाता है। क्या राइट ऑफ लियान समझ में आ गया? क्या राइट ऑफ लियान समझ में आ गया? यस सर। तो जब तक राघव काबरा को उसका ओनर को ढूंढने में जो पैसा लगा है, और उसकी केयर टेकिंग में जो पैसा लगा है, उसके पैसे नहीं मिल जाते, इसके पास में क्या राइट होगा? राइट ऑफ लियन होगा। ये पहला राइट है राघव काबरा का। रीइंबर्समेंट जब तक नहीं हो जाता, तब तक ये राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। ये बहुत ध्यान से समझना, मैं जो बातें तुमको बता रहा हूं इतनी क्लैरिटी से एक बार दिमाग में बैठा लोगे ना, एग्जाम में कैसे भी तोड़ मरोड़ के इस पे क्वेश्चन पूछे, तुम्हारे को आंसर आ जाएगा यदि कंसेप्ट क्लियर हुए तो। सेकंड, क्या राघव काबरा, यदि ये ओरिजिनल ओनर इन गुड्स का रीइंबर्स, जो खर्चा हुआ है राघव का, उसका रीइंबर्समेंट नहीं कर रहा है, तो क्या राघव काबरा उस पे केस कर सकता है या स्यू कर सकता है इस पैसे के लिए? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। वो इस पैसे के लिए इसके ऊपर केस नहीं कर सकता। थर्ड, क्या वो माल को बेच सकता है? क्या वो माल को बेच सकता है, डायमंड रिंग अपने पैसे वसूलने के लिए, या जो भी है, या काऊ को बेच सकता है अपने पैसे वसूलने के लिए? इसका टू वे आंसर है। क्या टू वे आंसर है? कि सर, इसका थ्री वे आंसर है बॉस। पहला आंसर कि सर, यदि यदि राघव काबरा मतलब क्या इस अपना पैसा वसूलने के लिए क्या गुड्स को सेल कर सकता है, जो भी फाउंड गुड्स है उसको? डायरेक्ट आंसर इज नो। इस गुड्स को बेच नहीं सकता। फर्स्ट आंसर इज नो। लेकिन तब बेच सकता है जब उसका इन गुड्स के ऊपर खर्चा, चाहे वो फाइंडर ऑफ गुड्स है, फाइंड करने में, चाहे केयर टेकिंग में, उस गुड्स की वैल्यू के 2/3 के बरोबर या उससे ज्यादा हो गया है।
2/3 के बरोबर या उससे ज्यादा हो गया, जो भी उस गुड्स की वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है, जो भी बोल लो। मान लो उस डायमंड रिंग की वैल्यू है आज मार्केट में 50,000 रुपए, 50,000 नहीं सॉरी, 60,000 रुपए, ठीक है। राघव काबरा ने उस रिंग को के मालिक को ढूंढने के लिए और उस गुड्स की केयर टेकिंग के लिए 43,000 रुपीज खर्च कर दिए। यानी कि यानी कि सर 2/3 ऑफ 60,000 रुपीज से ज्यादा खर्च कर दिए। यस सर, 2/3 कितना होता है सर? 40,000 रुपीज। यानी इसका खर्चा यदि 40,000 और 1 रुपया भी हो जाता, तो सर इसको ये राइट मिल जाता है कि अब ये सेल कर सकता है उन गुड्स को। यस, नाउ ही कैन सेल दोज गुड्स, ठीक है। और अपना पैसा वसूल लेगा, और जो एक्स्ट्रा पैसा है जब भी फाइंडर ऑफ गुड्स मिलेगा उसको लौटाएगा, ठीक है। अच्छा, चाहे फाइंडर ऑफ गुड्स मिला है चाहे नहीं मिला है, यदि इसका खर्चा 2/3 से ज्यादा हो गया है, यदि इसका खर्चा 2/3 से ज्यादा हो गया है, तो ये काम कभी भी किया जा सकता है, चाहे फाइंडर वो ओरिजिनल ओनर ऑफ गुड्स मिला है या नहीं मिला है। इन एनी केस यदि इसका खर्चा मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स से 2/3 से के बरोबर या उससे ज्यादा हो गया है, तो ये उन गुड्स को सेल तब उस सिचुएशन में कर सकता है, अपना पैसा वसूल सकता है। और जिस भी दिन फाइंडर ऑफ गुड्स मिले, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी मिला है उसको ओरिजिनल ओनर को लौटाना रहेगा, ठीक है। 10 जन बोल क्या हुआ? सर मैं वही सोच रहा था, अगर फाइंडर ऑफ गुड्स नहीं मिला तो फिर मार्केट वैल्यू ओन का मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स कैसे पता चलेगा? इसकी चिंता वही करने मैं की सोच रहा हमको था। जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी चिंता करने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि या तो एग्जाम में दे दी जाएगी, और या फिर सिंपल कंसेप्ट लिख के आना होएगा। इसकी चिंता हमको नहीं करनी है, वाकई में नहीं करने की है, ठीक है। चलिए, जश शाह बोल। समझो कि वो डायमंड का लाइक कोई खर्चा मैंने 43,000 का कर दिया। मेरे को तेरी आवाज और क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा माइक के पास आके बोल। मैंने समझो कि वो 43,000 का डायमंड रिंग था। मैं हाँ, 40,000 का खर्चा मैंने किया, और मैंने उसको फिर मार्केट में बेचा 60,000 के लिए। तो फिर वो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसका क्या करूँ? 1 मिनट। मान ले मार्केट वैल्यू ऐसे सामने आई कि 60,000 की है। मान ले मार्केट वैल्यू 60,000 की है, ठीक है। तू गया मार्केट में, तेरा खर्चा कितना हुआ है सर? 43,000 हो गया है, ओके सर। तो एक बार तो तू बेच सकता है, ठीक है। अब तू खुद के ही सवाल पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, ये कहते हैं कि सर मैं बेचने गया तो 67,000 की बिक गई, ठीक है। अब या तो वो गोल्ड स्टडीड होगी या डायमंड का प्राइस रोज ऊपर नीचे वेरी कर रहा होएगा। माई बेसिक रूल इज दैट कि सर यदि आपका खर्चा उसकी मार्केट वैल्यू से 2/3 से ज्यादा हो गया है या 2/3 तक हो गया है उसके बरोबर भी, तो आप बेच सकते हैं। अब तो इसको ही वेरी करने लगेगा तो मैं कैसे आंसर दूंगा यार। अब नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ फिर एक्स्ट्रा पैसे का क्या करेगा? फिर वो हमारे पास में कि वो फिर से हमें राइटफुल ओनर को एक देना मिनट, एक पड़ेगा मिनट जितना भी रुको, एक एक्स्ट्रा है। मिनट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। हाँ, आ जाओ भाई वापस। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? राघव का नहीं, जश शाह कुछ बोल तो। हेलो हेलो बोल। ठीक है। अब देख, तेरा तेरे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूं तेरे को कि सर मैंने पता किया पहले दिन, ये हाइपोथेटिकल है, इसका हाइपोथेटिकली जवाब है। हाँ,
मैंने पता किया पहले दिन मार्केट वैल्यू थी 60,000 रुपए, मेरा खर्चा 43,000 रुपीज हो गया था, तो मैं बेचने चला गया। यस सर, आप बेच सकते हैं क्या? आज के टाइम में आंसर है यस। ठीक है, अगले दिन मैं बेचने गया तो वो 67,000 में बिक गई, 67,000 में बिक गई। ठीक है सर, तो अब इस सिचुएशन में तुम क्या है, वापस कैलकुलेट करने बैठोगे क्या कि सर 43,000 67,000 का उससे बरोबर हुआ या नहीं हुआ, 2/3 या उसके बरोबर नहीं। मैं ये कह रहा हूं तुम्हारा धर्म ऐसे समय क्या बनेगा कि तुमको अपने 43,000 रुपीज तो रिम्बर्स कर लेने, एक्स्ट्रा जो भी मिला, ठीक है, मान लो 27,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा मिले वो तुमको इसके ओरिजिनल ओनर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये सर बस इतना ही ध्यान रखने का है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं कि अगले दिन प्राइस चेंज हो गई, भाई हम एक लॉजिक पे ही तो डिपेंड करेंगे कि हाँ इज द प्राइस जो तुम्हारा खर्चा है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/3 या 66% से ज्यादा हो गया है या नहीं हो गया है, बस हमको ये देखना है। ठीक है, बात भेजे में घुस गई सबके, ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो, तो मैं क्या बता रहा था कि सर बेसिक आंसर तो ये है कि सर बेच नहीं सकता है। सर बेच सकता है यदि उसका खर्चा 2/3 या उससे ज्यादा हो गया ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स फाउंड। ठीक है सर, अब एक स्पेशल सिचुएशन आती है। क्या स्पेशल सिचुएशन आती है रे? ये है ना, यदि हमारा राघव काबरा रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, लेकिन इसको इस बार न तो गाय मिली न डायमंड रिंग मिली, इसको एक फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का टोकरा भरा हुआ मिल गया। फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का टोकरा भरा हुआ मिल गया। ठीक है, यानी कि ये गुड्स क्या है, पेरिशेबल इन नेचर है। अब ये स्पेशल सिचुएशन है। हाँ, गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर। क्या राघव काबरा ऐसा करेगा 10 दिन इसको अपने आप पर रखा रहेगा जब तक ओरिजिनल ओनर नहीं मिल जाता? अरे नहीं सर, सड़ जाएंगे, वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे केस में इसकी ड्यूटी क्या बनती है फाइंडर ऑफ गुड्स की? टू मिनिमाइज द लॉस, टू मिनिमाइज द लॉस। सर ऐसे केस में चाहे इसका खुद का खर्चा 2/3 के बरोबर नहीं भी हुआ हो, क्या ये बेच सकता है? हाँ सर, बेच सकता है। ये स्पेशल सिचुएशन है जिसमें इसको गुड्स को बेचने का अधिकार मिलता है। क्यों? क्योंकि इसकी क्या ड्यूटी हो जाती है? टू मिनिमाइज द लॉस। यस, गॉट द पॉइंट? यस सर। अब सर लेकिन उसको इस मामले में रैशनैलिटी रखनी है, रैशनल रहना है। ऐसा नहीं कि सर पहला बंदा जो मिल गया उसी से पूछ लिया कितने देता है कि 200 रुपए दूंगा पूरे टोकरे के, कि ले बेच दिया, ले काम खत्म। अरे एक दो जगह पूछ ले यार, क्या पता इस टोकरे के 400 रुपए मिल जाए, 500 रुपए मिल जाए। तो यू हैव टू बी रैशनल इन योर एटीट्यूड और अप्रोच। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, कि मिनिमाइज द लॉस करना था, गुड्स पेरिशेबल इन नेचर थे, जल्दी से जल्दी बेचना था। अरे ये मत कर देना उसमें कि 500 की चीज 200 में बेच दो, थोड़ा एक दो जगह एफर्ट लगा लो, जो बेस्ट प्राइस मिल जाए उसमें बेच देना। ठीक है सर। अब सर क्या क्या बातें बता दी मैंने आपको? हाँ, इसकी काफी सारी ड्यूटीज भी मैंने आपको बताई। पेरिशेबल नेचर का है तो ड्यूटी है टू मिनिमाइज द लॉस। यस सर, ये एक ड्यूटी और आ गई। अब एक और ड्यूटी है। राघव कावरा रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, उसको काऊ मिली रास्ते में, अपने साथ ले गया। ठीक है, अब सर जब तक इस काऊ का ओरिजिनल ओनर मिला तब तक इस काऊ को एक काफ हो गया था। काफ यानी कि बछड़ा हो गया था, एक छोटा सा बच्चा हो गया था इस काफ के। ठीक है, राघव काबरा को जब ओरिजिनल ओनर मिल गया तो उसने कहा मुझे आपकी गाय मिली थी, ये पकड़ो अपनी गाय। ठीक है, ओरिजिनल ओनर बोला गाय का, भैया इस गाय ने जो बछड़े को जन्म दिया है वो भी तो दो। कि मुझे गाय मिली थी, मैंने आपको गाय दे दी, बस हो गया अपना काम पूरा। क्या मुझे काफ थोड़ी मिला था? ठीक है, वो तो मैं ही रखूंगा। तो फाइंड गुड्स काऊ थी तो वो मैंने काऊ दे दिया आपको। अरे ऐसा नहीं करना है।
it is the duty of the finder of goods to also return the increase in found goods. To also return the increase in found goods. यदि कोई उसमें बढ़ोतरी हो गई है तो वो भी आपको लौटाना पड़ेगी। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं करना, काफ थोड़ी मिला था, काफ मेरा ही रहेगा, गाय आप ले जाओ, भले आपकी गाय थी। अरे दौड़ होशियारी नहीं करने की, ठीक है। ऐसे ही हमारा जश शाह था, आ रहा हूँ राघव, 1 मिनट। हाँ, ऐसे ही हमारा जश शाह था। आजकल तो शेयर है ना, ऑनलाइन डीमैट तरीके से बिकते और खरीदते हैं। पहले शेयर्स क्या है, फिजिकल शेयर्स होते थे या नहीं होते थे? यस सर, फिजिकल शेयर्स होते थे। तो इसको फिजिकल शेयर्स एक बार सड़क के किनारे पड़े हुए मिल गए किसी की, मतलब पर्स से या वो जो भी होता है ना, बैग से गिर गए थे। तो जिस कंपनी के भी फिजिकल शेयर्स थे, मान लो रिलायंस के थे, तो उस कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए कि अपने अपने फिजिकल शेयर्स लाओ, दिखाओ, और 10 पे 2 बोनस शेयर लेके जाओ। ओके सर। तो राघव काबरा को 100 फिजिकल शेयर मिले, तो ये गया और वहां पर 20 बोनस शेयर लेके आ गया। ओके सर। तो जब मालिक मिला, इसका ओरिजिनल ओनर मिला, बोला 100 शेयर मिले थे, 100 तुमको दे दूंगा, 20 तो मेरे हैं। अरे, टू रिटर्न द इंक्रीज इन गुड्स, फाउंड गुड्स। सेकेंड एग्जाम्पल। यस सर। थर्ड एग्जाम्पल, मान लो हमारे राघव काबरा को 10 मुर्गियां मिली रास्ते में पड़ी हुई। पड़ी हुई मतलब भागती हुई या इधर उधर किसी की थी, भाग के आ गई। यस सर। तो मुर्गियों ने अंडे दिए। यस सर। तो इंक्रीज इन फाउंड गुड्स हो गया ना, वो भी इसको रिटर्न करने का है। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल है, कंसेप्ट है, आ सकते हैं एग्जाम में। काबरा, तेरा डाउट पूछ। सर मेरा भी वही डाउट था कि गाय ने जो दूध दिया उसका क्या करेंगे, मैं रख सकता हूँ? देखो, पता है हंसी क्यों आई? मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि मेरे बैच में 100% एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो पूछता है, सर इस दौरान गाय ने जो दूध दिया उसका क्या होगा? ठीक है, और वो इस बैच में राघव काबरा निकला। मैं कहा अभी तक सवाल आया क्यों नहीं? वो देखा तो काबरा जी ने ही पूछ लिया। ठीक है। तो सर देखो, ऐसा होता है, आप उन गुड्स को यूज नहीं कर सकते। यस सर। इसका मतलब है कि सर उन गुड्स में जो इंक्रीज हो रहा है ना, वो भी आपको एक्चुअली में किसको रिटर्न करना है? यस सर, वो रिटर्न करना है। पर यदि वो, अब मान लो कोई चीज ऐसी है विच इज पेरिशेबल इन नेचर, तो अपने को दूध पेरिशेबल है ना? यस सर। तो अब पेरिशेबल इन नेचर है, तो सर या तो आप उसको बेचोगे या आपने स्वयं ने काम ले लिया है, तो जितने पैसे आप मांग रहे हो ना ओरिजिनल ओनर से, उतने में इसको एडजस्ट करोगे, जितने रुपए का भी आपने दूध काम में लिया है, वगैरह वगैरह, वॉट एवर इट इज। मतलब आपको उसको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में लाना पड़ेगा। ठीक है। बिकॉज यू कैनॉट यूज द गुड्स बिल्ड, और मतलब आप बिल्ड नहीं, सॉरी, गुड्स फाउंड, यू कैनॉट यूज देम। ठीक है। अच्छा, एक बात समझो, आगे जाके अपन टॉपिक पढ़ेंगे बेलमेंट। ठीक है। तो बेलमेंट में क्या होता है, किसी एक आदमी का गुड्स दूसरे के पास में पोजेशन चला जाता है, बट ओनरशिप नहीं जाती है। और जब पर्पस पूरा हो जाए तो गुड्स रिटर्न बैक कर दिया जाएगा। तो सर ये जो फाइंडर ऑफ गुड्स में जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ये बेलमेंट ही हो रहा है या नहीं हो रहा है सर? यस सर। गुड्स एक जने का था, दूसरे के पास में चला गया फॉर सम पर्पस। पर्पस क्या है? टू फाइंड द ओरिजिनल ओनर एंड रिटर्न बैक द गुड्स। यस सर। एज सुन एज द पर्पस इज अकम्प्लिश, जब वो हो रहा, गुड्स विल बी रिटर्न बैक। बट उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स है, पहले मेरा पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो मैं राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है। कहाँ पर है? सबको समझ में आया भाई वो दूध वाला सवाल इसका? कविश? हाँ, यस सर। बियानी, मैं दूध वाला सवाल तेरे से एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब बियानी पूछे कि अब बियानी पूछे। ठीक है, पर बियानी नहीं, कावरा जी ने पूछ लिया। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फाइंडर ऑफ गुड्स का। ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रे? कि एग्जाम में ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है सन 2019 में, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है इस एस्पेक्ट पे। सर,
सिचुएशन एक एग्जाम्पल से समझना और देखना। हमारी श्रेया बियानी है, यस सर। श्रेया बियानी एक बार अपने मित्रों के साथ में, मित्र मंडली के साथ में, कौन कौन थे कि सर श्रेया बियानी थी, जिया वोरा थी, जिया जैन थी, और कौन कौन थी, श्रेया कर्नावट थी और दिशी अग्रवाल थी। ये पांचों मित्र गए एक होटल में। श्रेया बियानी की बर्थडे थी तो इसने बर्थडे पार्टी थ्रो करी। ओके सर। एक फेमस होटल है बांगुर नगर या मलाड में, कहाँ पर, वो ग्रीन्स होटल करके है, वहां पर गए। यस सर। ग्रीन्स होटल में गए अंदर, तो इनको क्या है, जैसे जैसे सीट्स खाली होती है वैसे वैसे जगह मिलती है सर। इनको मिली खोपचे वाली सीट, खोपचे मतलब कॉर्नर वाली सीट। यस सर। तो पांचों फ्रेंड जाके वहां पर सेटल हुए। यस सर। जैसे ही वहां पर सेटल हुए, इनको यहाँ पर टेबल के नीचे एक वॉलेट पड़ा हुआ मिला। ठीक है सर, फुल ऑफ कैश। यस सर। तो श्रेया बियानी ने उसको अपने पोजेशन में ले लिया। जैसे ही पोजेशन में लिया, फाइंडर ऑफ गुड्स बन गई या नहीं बन गई? यस सर, फाइंडर ऑफ गुड्स बन गई। पता किया आसपास किसका है किसका नहीं है, ठीक है, पर कोई था नहीं, सब सब अच्छे लोग थे, मना कर दिया सबने कि नहीं भाई हमारा नहीं है। ठीक है। यहां पर जो एंट्री गेट था, उधर एंट्री गेट पे, जो एंट्री गेट था उधर रिसेप्शन होता है ना होटल का, वो था। यस सर, होटल का रिसेप्शन था। तो वहां मैनेजर के पास में गई और बोली भैया देखो मेरे को एक ऐसा वॉलेट पड़ा हुआ मिला है, कोई ढूंढता हुआ आए तो मैं आपको दे देती हूँ। कोई ढूंढता हुआ आएगा, डेफिनेटली किसी का पर्स गुमा है, यदि वो कंसर्न होगा तो ढूंढता हुआ आएगा, तो आप उसको रिटर्न कर देना। मैनेजर ने कहा ठीक है मैम दे दो, कोई ढूंढता हुआ आएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा। ओके। रात गई बात गई, पार्टी करके अपने अपने घर चली गई। 2 दिन बाद वापस इसी रास्ते से बियानी निकल रही थी। तो अब मतलब है ना, वो कलेजे को ठंडक तो पड़ी नहीं, तो जाके उसके मैनेजर से पूछ लिया, हाँ भाई ओरिजिनल ओनर कोई आया था या नहीं आया था उस। तो मैनेजर बोला नहीं मैडम कोई नहीं आया था। अब देखो समझने वाली बात है, बियानी ने बोल दिया ठीक है, मैनेजर को बोला कि वो पर्स वॉलेट आप मेरे को वापस दे दो। मैनेजर बोला मैडम आपको क्यों दे दूं, ये मेरे होटल में मिला है, आपको वापस क्यों दे दूं, ये मेरे होटल में मिला है, तो इसको मैं रखूंगा। ठीक है। बियानी ने कहा नहीं, लीगली तेरे को मेरे को देना पड़ेगा। देखो तो क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन क्या पूछा था, बिल्कुल सेम एग्जांपल में, कि सर अब बताओ राइट किसका होगा इसको रखने का, वॉलेट को? क्या बियानी का होगा जो कि फाइंडर ऑफ गुड्स बनी, या फिर होटल वाले का होएगा जिसकी जगह पर, जिसके प्रेमाइसिस में, या जिसकी जगह पर ये वॉलेट मिला? वो ये क्लेम कर रहा है मेरी जगह पे मिला तो मैं रखूंगा। ठीक है। बियानी कह रही भाई मेरे को मिला, मैं फाइंडर ऑफ गुड्स हूं तो मैं रखूंगी। तो सर क्वेश्चन ये पूछा गया, बताओ आप कमेंट करो किसका राइट है, कौन सही है, किसका क्लेम सही है? तो इसका आंसर ये है बेटा, it is the right of Biani, the finder of goods, to keep those goods because she is under the duty, legal duty to find the original owner and return the goods back to the original owner. Law ने इस पे एक ड्यूटी इम्पोज करी है। Being the finder of goods, इसको इसके ऊपर ड्यूटी है कि इस गुड्स के फाइंड ओरिजिनल ओनर को ढूंढे और गुड्स को रिटर्न करे, जबकि जिसकी जगह पे मिला है उसके ऊपर ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है। सो इसका राइट होगा उस वॉलेट को वापस मैनेजर से लेके अपने पोजीशन में रख के उसके ओरिजिनल ओनर को लौटाने का। बात समझ में आई? कंसेप्ट क्लियर हो गया? बाकी सबको आ गई एक जने को छोड़ के? यस। ठीक है, जस्ट शाह बोल। पर अगर बियानी होटल वाले को बोल रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप ले लो, कि अगर कोई आए तो फिर आप दे दोगे ना, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होटल वाला एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, तो फिर अभी